Hello everyone, welcome back to this YT channel. Myself Simran. Let me answer one question for you. Is it necessary to have this last month revision session? So the answer is yes और मैं इसके reasons भी बताती हूँ. दो तरीके के revisions करते हैं हम नीट के जर्नी में. One is regular revision and other one is last month revision. फर्स्ट वन जो रिवीजन होता है वो हम रेगुलरली करते रहते हैं और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेम्परेरी मेमोरी से जो नए नए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नई नॉलेज हम गेन कर रहे हैं नीट की जर्नी के टाइम पर, उसे हम टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ले जा सकें. बट फॉर दिस लास्ट मंथ, और हम इसे कह सकते हैं ब्रश अप रिविजन, ये हम इसलिए करते हैं कि उस परमानेंट मेमोरी वाले स्टफ को और ज़्यादा ब्रश अप कर सकें. अब और ज़्यादा ब्रशअप क्यों करना है और लास्ट मंथ में क्यों करना है? सो द आंसर टू दिस इज़ वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए. अब आउटर वर्ल्ड को ये दिखता है कि ओके 180 क्वेश्चंस हैं, 180 मिनट्स हैं, यानी कि एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. बट ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं होती. उस 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, उसके अलावा तुम्हें OMR शीट फिल करनी है, उन 180 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फिल करना है, वो भी बबल्स के फॉर्म में. और एनटीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो बबल्स बहुत अच्छे से फिल होने चाहिए, अदरवाइज उसे मार्क नहीं करा जाएगा एज अ करेक्ट आंसर. फिर उसके अलावा फॉर्मेलिटीज होती हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, वो भी तुम्हें उस 180 मिनट्स में ही करनी है. एंड उसके अलावा ऊपर वाला ना करे कोई तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई कैजुअलिटी हो जाए या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसमें जो टाइम जाएगा 10-15 मिनट वेस्ट होंगे, वो भी तुम्हारे उसी 180 मिनट्स में से ही जाएगा. सो इतने सारे रीजंस आई गेस काफ़ी हैं कि हमें लास्ट मंथ रिवीजन ज़रूरी है. वी कांट वेस्ट टाइम. हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि हम सोच कर आंसर देंगे. फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक बायो, इसमें तो सोचने का टाइम ही नहीं होता. यू जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चन एंड देन टेक द आंसर. क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए बस. फॉर ऑल दीज थिंग्स इट इज़ नेसेसरी कि हम लास्ट मंथ ब्रश अप करके जाएं सब कुछ, ताकि हमें कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े. रेगुलर रिविजन अगर करा है हमने तो चीज़ें याद आ जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में, बट एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आकर चीज़ें याद आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नॉट वर्थ इट. सो इट्स बेटर कि हम उसको ब्रश अप करके जाएं कि इन द सेंटर ही हमें चीज़ें याद आ जाए ऑन गोइंग पेपर में ही, और हम चीज़ें लिख कर आ सकें. सो विद दिस आई विल एक्सप्लेन दिस वीडियो इन द 4 पॉइंट्स. और इसमें बिकॉज हर किसी की रिविजन स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल, रिटेंशन लेवल अलग अलग होते हैं. सो आई कैन नॉट मेक रिविजन प्लान फॉर यू, बट आई कैन प्रोवाइड यू 4 पॉइंट जो एक बहुत ही अच्छे लेवल के रिविजन में इंक्लूडेड होने चाहिए, so that you can have the good revision for the last month. और ये 4 points हैं. Last point is very interesting. It is my personal favorite, और you can say personal made भी है. खुद के experience से मैंने इसको include करा था अपने revision में. So you can also do that to score 600 and plus. So stay tuned. Let's start with the video. The first point is stick to your NCERT books and notes. अब ये बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा. सो दिस इज़ वेरी बेसिक कि तुम्हें लास्ट मंथ में बहुत इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है. स्टिक टू योर NCERT बुक्स एंड योर नोट्स जो तुमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर बनाए हुए हैं. जो चीज़ें NCERT में नहीं भी कवर्ड है वो नोट्स में कवर हो जाएंगी. सो जस्ट स्टिक टू इट और उसी को बार बार रिवाइज करना है. और ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. कोई भी मॉड्यूल या कोई भी ऐसी चीज़ें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फॉर सॉल्विंग पर्पस यू कैन यूज़ दैट, बट नॉट फॉर रीडिंग पर्पस, क्योंकि लास्ट मंथ में आई गेस NCERT एंड नोट्स आर इनफ फॉर यू टू स्कोर वेल. एंड मैं इसको इतने में ही ख़त्म करती हूँ. सो सेकेंड पॉइंट इज़ रिवाइज मिस्टेक्स फ्रॉम योर मिस्टेक नोटबुक. अब ये मिस्टेक नोटबुक बनाई जाती है विद टाइम. जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उसमें से रिवाइज करना है हमें मिस्टेक्स को जो हमने उसमें करी हुई हैं. And in case you haven't made that mistake notebook, so for that you can do one thing. अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, you just collect all the mock test, और उसमें जो भी गलतियाँ करी हुई हैं जो क्वेश्चंस में या जिसमें डाउट था, बस तुक्का लग गया उस टाइम पर तो मॉक टेस्ट में सही हो गया बट वो टॉपिक नहीं आता था, उसको मार्क कर लो. उसकी सारी गलतियाँ लाइन वाइज अपने नोटबुक में लिख लो. एक अलग से मिस्टेक नोटबुक बना लो. यू कैन यूज़ वन नोटबुक और उसमें चारों सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, और अलग अलग भी बना सकते हो एज यू विश, या 2 सब्जेक्ट्स एक नोटबुक में कर लो. उनमें जो भी मिस्टेक्स हुई हैं सब्जेक्ट वाइज उन्हें अलग अलग करके लिख लो एंड देन रिवाइज दैट. और अब उसे रिवाइज जो है एक्टिवली करना है. अब मिस्टेक्स को एक्टिवली रिवाइज करने का मतलब, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा, कोई पर्टिकुलर मिस्टेक थी, जब वो रिवाइज कर रहे हो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिस्टेक, अपनी NCERT खोलनी है, वो सेम चैप्टर खोलना है और टॉपिक खोलना है जिसमें गलती हुई है.
वो चीज़ एनसीईआरटी से वही लाइन पढ़नी है और फिर उसमें से सोचना है कि अच्छा एनसीईआरटी की इस लाइन से ये सवाल बन सकता था और ये सवाल मेरे मॉक टेस्ट में बन के आया, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ या मैंने कोई भी गलती कर दी किसी तरीके से। सो नाउ अब मैंने इसमें लिख लिया तो अब ये चीज़ आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे रिवाइज करना है एक्टिवली का, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जो गलती हुई है कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक से हुई है और उसको सुधारना कैसे। ठीक है, तो एक्टिवली रिवाइज करना है मिस्टेक नोटबुक को टिल द लास्ट डे। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि रिवीजन जो है वो सिर्फ पढ़ना होता है। रिवीजन में रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे, उसे बंद नहीं करना है कि ओके लास्ट मंथ आ गया अब तो सिर्फ रिवाइज करना है और रिवाइज करने का मतलब सिर्फ रीडिंग करना होता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस की सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो होगी सॉल्व करने की, दैट इज तुम बोर नहीं होगे। भाई अगर सेम चीज़ों को रिवीजन करते रहोगे 1 महीने तक तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ जाएगा एंड यू विल फील बोर्ड। हम जब हम बोर करने लग जाते हैं ना तो हमारा दिमाग ऐसे कहता है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो हमारा दिमाग इधर उधर जाने लग जाता है। कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में लग गए जो शायद काम की है भी नहीं। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप स्टडी को इंटरेस्टिंग रखो, चाहे वो लास्ट मंथ हो फिर भी इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, एक तो कॉन्फिडेंस चेक में रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल तो गलत ही होंगे। दूसरा कि यू विल नॉट गेट बोर्ड, तुम्हें कुछ अलग चीज़ें मिलती रहेंगी और साथ साथ तुम रिवाइज भी कर रहे हो, मतलब थ्योरी भी पढ़ रहे हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर इसी को रिविजन कहते हैं। रिविजन इज इक्वल टू स्टडिंग थ्योरी प्लस प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। सो नाउ द लास्ट पॉइंट, ये मैंने बताया था थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। स्टडी नॉट स्टडीड स्टफ ऑल्सो इन द लास्ट मंथ। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, मैंने भी सुना था कि लास्ट मंथ में कुछ नया नहीं पढ़ना। सो ऐसा नहीं कर लेना है कि पत्थर की लकीर हो गई है कुछ नया नहीं पढ़ना। हाँ, आई कैन डू दैट, अपनी प्रिपरेशन को रोइंग नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ लेना कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ और ये सारी चीज़ें। बट एक स्ट्रैटेजिकली अगर हम चलें तो हम नया पढ़ भी सकते हैं लास्ट मंथ में। तो व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, इट वाज कि जैसे कि अगर मैंने 11 घंटे एक रिवीजन को देने हैं एक दिन के लिए, हम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रखते हैं। और जस्ट इमेजिन करो एक बार कि कोई एक चैप्टर 11th 12th में मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया बट एक चैप्टर रह गया। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रोटेशनल मोशन का। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए, तो बाकी चैप्टर्स को तो मैं रिवाइज कर रही होंगी। रोटेशनल मोशन तो स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ा। अब जस्ट इमेजिन उसके कितने लेक्चर्स में ऑनलाइन में टीचर पढ़ा सकता है। आई गेस मैक्सिमम अगर हम लेकर चलें तो 10 से 12 लेक्चर्स में रोटेशनल मोशन खत्म हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं 12 लेक्चर्स हो गए, हर एक लेक्चर 1 घंटे का है। तो जस्ट इमेजिन 11 घंटे अगर मुझे रिवीजन करना है, 10 घंटे 30 मिनट मैं अपना पुराना स्टफ रिवाइज कर रही हूँ एक दिन में। बस 30 मिनट अगर मैं निकाल एक दिन में से और उसमें एक नई चीज़ पढ़ लूँ विच इज़ रोटेशनल मोशन, जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अगर हम ये 1 अप्रैल को चीज़ें स्टार्ट करते हैं, 24 अप्रैल को हमारा पूरा रोटेशनल मोशन हम कवर कर लेंगे सिर्फ एक दिन में 30 मिनट देकर। सो 25 अप्रैल को एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने अपना रिवीजन भी नहीं छोड़ा, हम पुरानी चीज़ें भी साथ साथ रिवाइज करते रहे और एक चैप्टर जो मैंने किसी भी रीज़न से हम नहीं पढ़ पाए, डिफ़िकल्ट लगता था या जो भी चीज़ें हैं, क्लासेस मिस हो गई, हमने उसे भी कैसे ना कैसे कवर कर लिया। कॉन्फिडेंस भी रहेगा और पुराना रिवीजन तो चल ही रहा है, तो उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा लैक आएगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 30 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी आपने मेडिटेशन कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी हैं लास्ट मंथ में, आप उसको भी करते रहो, अपनी लाइफ को भी एक अच्छे से चिल आउट रहो, अच्छे से एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो उस डे के लिए जो अल्टीमेट डे होगा विच इज़ अ नीट। थोड़ी से चिल आउट भी रहो, सारा दिन पढ़ाई नहीं हो रही बस, और आप पुराना भी प्रिपेयर कर रहे हो और साथ साथ में आपका एक नया चैप्टर जो शायद छूट जाता प्रिपरेशन तक वो भी कवर हो जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? हम ज़रूर लास्ट में पढ़ सकते हैं कुछ नया, बट एट द सेम टाइम याद रखना पड़ेगा नया पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि किसी दिन हम 11-11 घंटे बस नए चैप्टर को ही दे रहे हैं, पुराना कुछ रिवाइज नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिकली हमें चलना पड़ेगा, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पॉइंट से हमें यही समझ में आता है बिकॉज आई मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स शायद मेरे ऐसे थे जो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैंने उस टाइम पर कम पढ़े हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रही हूँ, तो मैंने लास्ट मंथ में पढ़े थे और मैं उसका 1 शॉट देख रही थी या ऐसी चीज़ें, बट साथ साथ पुराना भी रिवाइज करती जा रही थी। तो फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन लर्न कि हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। हर किसी का रिटेंशन स्पैन, मैंने पहले भी बताया है, अलग अलग होता है, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। तो हम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ को बनाएंगे, अगर अपने हिसाब से अपना रिविजन प्लान करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है।
हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज हम खुद ही बना सकते हैं, नॉट एनी वन एल्स, नॉट मी और एनी वन आउट देयर ऑन सोशल मीडिया। आप अपने लिए खुद ही बेस्ट स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। सो विद दीज वी एंड दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय।